ओके सो मैं आपको ये बता रही थी कि आईफोन स्क्रीन डिस्प्ले ये तो रिप्लेसमेंट होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये आइटम ले लिया। बट कभी कभी जैसे कार वॉशिंग के लिए अगर जाती है गैराज में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो वहाँ कुछ रिप्लेस तो नहीं होता ना, सिर्फ सर्विस ही होती है। तो यहाँ पे नॉट ओनली जस्ट आइटम बल्कि आप सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कार वॉशिंग ले सकते हैं। ठीक है, देन अब इसका हम प्रिंट लेंगे, क्योंकि ये जो आइटम है जॉब कार्ड है, इसी के बेसिस पे आपको जो स्टॉक इंचार्ज होते हैं उनसे स्टॉक मिलता है। क्योंकि जो कार गैराज है, मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह होती हैं शॉप्स, वहां पे क्या होता है कि स्टॉक मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। कितना भी स्टॉक दे दिया, कितना भी वापस आ रहा है, कितना भी यूज हो गया, कितना ही वेस्ट हो गया, तो जस्ट उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने जॉब कार्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी, कौन इंजीनियर इस पे काम करेगा, या क्या कौन सा एम्प्लॉय करेगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका रहेगा। जॉब कार्ड में सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन डाला, क्या इशू था, ये सारी चीजें आपको कस्टमर को दे मतलब कस्टमर को भी आप दे सकते हो जॉब कार्ड, या जो जो इंजीनियर काम करेगा वो उस उनको भी आप ये दे सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद में अब इस जॉब कार्ड के बेसिस पे मटेरियल इशू भी, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। जिनको स्टॉक मेंटेनेंस चाहिए वो यहाँ पे इशू और रिसीव कर सकते हैं अगेंस्ट दैट जॉब कार्ड। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, ये जॉब कार्ड हुआ, जॉब कार्ड बनाया, जॉब कार्ड दे दिया एम्प्लॉय को, उसने काम किया और कस्टमर को मटेरियल सॉरी कस्टमर को उनका आइटम वापस दे दिया और बिल बना के दे दिया। तो मतलब स्टॉक मेंटेनेंस सभी को नहीं चाहिए होती है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे है मॉड्यूल में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इशू अगेंस्ट जॉब कार्ड, ब्रांच सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आज की डेट का जो है ये यहाँ पे ले लिया हमने। देन रेफरेंस नंबर वगैरह अगर जो भी डालना है आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम लेते हैं इसके, यहाँ पे आ गया क्वांटिटी। रेट वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइटम्स वगैरह जो भी है आपने यहाँ सिलेक्ट किया, सेव पे क्लिक किया, तो ये आपका जो स्टॉक है, ये देखिए अभी क्या दिखा रहा है, इनसफिशिएंट आइटम मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस में 0 आ रहा है, अदरवाइज ये स्टॉक से लेस हो जाता। तो अगर आपको मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीव समझ में आ गया, तो आपको ये भी इशू और रिसीव समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्दर। यहाँ पे इनवॉइस अगर हमें बनाना है तो कैसे इनवॉइस हम क्रिएट करेंगे, इनवॉइस अगेंस्ट जॉब कार्ड में। तो यहाँ इनवॉइस अगेंस्ट जॉब कार्ड मुझे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ब्रांच ले लिया, कैटेगरी ले लिया, जॉब कार्ड। यहाँ पे आज वाला जो जॉब कार्ड अभी मैंने बनाया है वो तो शो ही नहीं कर रहा, तो मैं बिल कैसे बनाऊं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक हम इस जॉब कार्ड को क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा इनवॉइस नहीं बनेगा। लेट सपोज कि कस्टमर जो आपने अभी ये जॉब कार्ड है ये आपने अपने इंजीनियर को इशू किया, उसने काम कर भी दिया, मतलब आपने कस्टमर को कल का टाइम दिया बट वो आज ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओपन पे आएंगे, यहाँ पे जो अभी हमने जॉब कार्ड बनाया था उसको ओपन करेंगे। ठीक है, इस क्लोज्ड पे आपने क्लिक किया और सेव। तो इससे क्या होगा कि आपका, मैंने यहाँ लिख दिया जॉब कार्ड, अब कस्टमर मान लीजिए फोन करता है कि मेरा जो
डिस्प्ले है वो मतलब ठीक हो गया या नहीं, तो आप कैसे देख के बताएंगे कि उनका काम हो गया या नहीं हो गया? तो अगर आप जॉब और इनवॉइस तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तो इनवॉइस बनेगा नहीं, जब कस्टमर आएगा तभी आप उसको इनवॉइस बना के देंगे। तो आपको क्या करना है, आपने उसको वहां से क्लोज कर दिया जॉब कार्ड को। अब आप इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में आएंगे, जॉब कार्ड सर्विस पे क्लिक करेंगे, जॉब कार्ड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको इज क्लोज्ड में अगर 1 डला हुआ है, दैट मीन्स कि उनका काम हो चुका है। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, जाना है इन्वेंट्री पे और क्लिक करना है इनवॉइस अगेंस्ट जॉब कार्ड। यहाँ पे मुझे अब सिलेक्ट करना है ब्रांच, कैटेगरी, जॉब कार्ड। अब आ गया यहाँ पे, क्योंकि वो क्लोज हो गया। जब तक क्लोज नहीं करेंगे यहाँ पे शो नहीं करेगा। आइटम आईफोन स्क्रीन डिस्प्ले, या जो भी सर्विस का नाम है वो आपको डालना है, क्योंकि इसमें भी आइटम की क्वांटिटी वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक इफेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहेगा। मैंने यहाँ डाल दिया 8000, प्रिंट पे क्लिक किया, फॉर्मेट सिलेक्ट किया एंड प्रिंट। ये हमारा इनवॉइस है। इस तरीके से आपका इनवॉइस जो है वो क्रिएट होगा। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, दिस कंप्लीट्स आवर इन्वेंट्री मॉड्यूल। इसके बाद अब हम आ जाते हैं एसेट मॉड्यूल पे। एसेट मॉड्यूल जो है यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि एसेट मॉड्यूल का कहीं पे भी कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। ओके, ये जो एसेट मॉड्यूल है ये आपको सिर्फ इसलिए दिया हुआ है जिससे कि आपका जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन हो जाए, या अगर आप एसेट्स को अपने एम्प्लॉइज को अलॉट करते हैं तो आप एसेट ट्रांसफर वगैरह कर पाए। तो कैसे करना है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ से फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं जाता है एसेट्स का, तो कैसे जाता है, फिर वैल्यू कहाँ से शो करेगी एसेट की? तो उसके लिए मैं दिखा देती हूँ। पहले तो हमें एसेट आइटम पे जाना है, क्रिएट न्यू एसेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज HP लैपटॉप, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। यहाँ पे ग्रुप आपको डालना है, ग्रुप आपकी मर्जी है, डिफॉल्ट ले लीजिए, या अगर आपके मल्टीपल आइटम्स है तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं एसेट का ग्रुप। टाइप ये मेरा फिनिश आइटम रहेगा। पोस्टिंग यूनिट, यूनिट विल बी नंबर्स। पोस्टिंग GL, अब ये किसमें जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेजर दिया हुआ है, आप इसको कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स में डाल सकते हैं जो कि एसेट्स में है। और डेप्रीसिएशन GL इसका क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जो ये सॉफ्टवेयर वाला है यही आपका, क्योंकि कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर का लेजर है तो उसी में मैंने ये से ले लिया है। यहाँ पे सेव करेंगे तो ये मेरा एसेट आइटम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे आएगा इस एसेट का, मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने लैपटॉप परचेज किया तो मुझे इसका परचेज बिल डालना पड़ेगा। तो जो परचेज बिल हम डालेंगे उसी की वजह से हमारा फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। सॉरी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है इन्वेंट्री पे, क्लिक करना है आइटम मास्टर पे, क्योंकि जो एसेट आइटम्स होती हैं वो हमारी परचेज में नहीं आती हैं। ठीक है, तो हमें इन्वेंट्री आइटम डालना होगा, क्योंकि अगर मैंने लैपटॉप परचेज किया है तो मुझे उस पे GST का इनपुट भी चाहिएगा, और GST का इनपुट हमें कैसे मिलेगा, जब आइटम का HSN कोड वगैरह डला होगा। क्योंकि अब ये एसेट है और इसका स्टॉक मुझे मेंटेन नहीं करना, तो मैं नॉन इन्वेंट्री में एसेट आइटम को क्रिएट करूंगी और यहाँ पे मैं डाल दूंगी HP लैपटॉप। यहाँ पे मुझे ग्रुप सिलेक्ट करना है, कुछ भी आप ले सकते हैं, स्टॉक यूनिट नंबर्स, HSN कोड जो भी है वो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें सेल्स ट्रेडेड गुड्स को हटाना है, क्योंकि ये मेरा एसेट आइटम है तो ये मेरा सेल्स में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हमें लेजर लेना है, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। देन यहाँ पे परचेज में भी सेम हमें यही करना है,
कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर लेना है और से। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आप आइटम्स क्रिएट करेंगे यहाँ आइटम मास्टर में। अब हमें परचेज पे जाना है, परचेज बिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब हमें नॉर्मली जैसे आप परचेज बिल एंटर करते हैं वैसे ही हमें परचेज बिल डालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आइटम सिलेक्ट करना है, क्या आइटम हमने परचेज किया। कितने लैपटॉप्स मैंने परचेज किए वो मुझे यहाँ पे डालना है। मैंने बोला कि 2 लैपटॉप्स मैंने परचेज किए। यहाँ पे मुझे रेट डालना है, रेट कितना था, सपोज 40,000 ईच। 80,000 का वैल्यू आ गया, इस पे 18% टैक्स भी चार्ज हो गया, तो 94,400 का मेरा फाइनल बिल अमाउंट है। इसको मैंने सेव किया। एज सुन एज यू सेव दिस, आप देखेंगे रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो एसेट आइटम है नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर में आप 80,000 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, 80,000 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू थी, जो परचेज बिल हमने डाला था उससे यहाँ पे आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जाएगा। अब मुझे इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए मुझे एसेट पे क्लिक करना है और इन्वेंट्री टू एसेट में क्लिक करना है और यहाँ पे एंट्री डालनी पड़ेगी। ब्रांच लिया आपने, वेयर हाउस सिलेक्ट किया, इन्वेंट्री आइटम क्या था, एचपी लैपटॉप। एसेट आइटम एचपी लैपटॉप, कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी। कॉस्ट पर एक का कॉस्ट क्या था, मैंने डाल दिया 80,000। ओपनिंग डेप्रिसिएशन, जैसे अगर आपने आइटम जो भी आपने आइटम परचेज किया अगर न्यू करा है तो उस पर ऑब्वियसली कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। कभी कभी वैल्यू डेप्रिशिएट भी हो जाती है, जैसे व्हीकल आप परचेज करते हो कोई, तो शुरू में ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन आप यहाँ डाल सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि हम सेकेंड हैंड भी आइटम्स परचेज कर लेते हैं एज आर एसेट, तो वहां पे भी हमें ओपनिंग डेप्रिसिएशन डालना पड़ता है, बट आप उसको जीरो भी रहने दे सकते हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे गिवन है डेप्रीसिएशन मंथ। अब जो हमारा इनकम टैक्स से कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हर आइटम का डिसाइडेड है कि क्या उसकी वैल्यू है, मतलब डेप्रीसिएशन ईयर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मंथ्स में इसको डालना होगा। लेट सपोज जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स है उनका 3 इयर्स रहता है, तो उसको हम यहाँ पे 36 डाल देंगे, 36 मंथ्स। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है, तो अपने आप ही एसेट के कोड्स अलॉट करेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेम मॉडल के सेम कलर के होते और किस एम्प्लॉय को मैं कौन सा अलॉट करूंगी वो कैसे पता चलता, तो इसीलिए ये जो कोड है ये कोड यहाँ पे अपने आप इसने जनरेट किया है। यहाँ पे मुझे परचेज बिल नंबर डालना पड़ेगा जो आपने अलाइन बुक्स में एंटर किया होगा। यहाँ पे परचेज डेट, डेट आज की ही है। वेंडर, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, रिमार्क्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं।
एम्प्लॉय वगैरह अगर यहीं पे ही आपको, जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप अलॉट कर रहे हो तो आप यहीं से ही कर सकते हैं कि किसको आप अलॉट कर रहे हैं, यहीं पे आप एम्प्लॉय को कर सकते हैं। और नहीं करना तो जरूरी नहीं है, आप इसको सेव करेंगे। मान लीजिए अभी तक किसी को ये अलॉट नहीं किए हैं, बस हमें डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करना है, तो इसको बस हम सेव कर देंगे। रिपोर्ट्स में जाना है, ऑल रिपोर्ट्स में जाना है। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है मोर रिपोर्ट्स पे। नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ एसेट रजिस्टर में तो सारी एसेट की डिटेल आएगी। एसेट डेप्रिसिएशन रजिस्टर में आपको डेप्रिसिएशन शो करेगा। ये देखिए एचपी लैपटॉप, यहाँ पे एसेट के कोड्स आ गए हैं, कितना कितना मंथ का है, और फॉर दिस मंथ फेब के लिए इनका कितना डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेगा। फिर इसके बाद में अगर आपको इस एसेट को किसी को ट्रांसफर करना है, अच्छा एसेट टू इन्वेंट्री भी है। एसेट टू इन्वेंट्री मीन्स अब मान लीजिए इनमें से एक लैपटॉप आप सेल आउट कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए वो लैपटॉप, तो अब हमें सॉफ्टवेयर को बताना है कि अब इस पे डेप्रिसिएशन हमें चार्ज नहीं करना, तो उसके लिए एसेट टू इन्वेंट्री का ऑप्शन गिवन है। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर देते तो उस आइटम पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना बंद हो जाएगा और आप उसको फर्दर फिर सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप ये एंट्री नहीं करेंगे तो भी वो, वरना वो उस आइटम पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करता रहेगा, तो इसीलिए हमें नहीं करना है इसको। ठीक है, मतलब एसेट टू इन्वेंट्री तब करना है जब हमें एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है। देन इसके बाद में यहाँ पे एसेट ट्रांसफर पे हमें आना है। एसेट ट्रांसफर में हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं अब इस लैपटॉप को अलॉट कर रही हूँ किसी एम्प्लॉय को, तो मुझे यहाँ पे कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जाना है, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और ब्रांच नेम यहाँ शो कर रहा है, बट ये आप अपनी आईडी में देखेंगे तो शो नहीं करेगा, ये हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो आप जब जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, कंपनी सेटअप पे, और इन्वेंट्री पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट हैंड्स इन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को ऑन करना होता है। रिक्वायर्ड पे क्लिक किया, अलाउ ब्लैंक पे क्लिक किया, कैप्शन में एम्प्लॉय डाला और टाइप में एम्प्लॉय सिलेक्ट किया आपने। सेम लोकेशन, कुछ लोगों को लोकेशन वाइज भी ट्रांसफर अगर करना होता है तो ब्रांच के हिसाब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप ये एक बार कर लेंगे तो एसेट ट्रांसफर में ये इस तरीके से शो करेगा। और अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय से किस एम्प्लॉय को ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे आप एचआर जो अलॉट करेंगे आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए इस एम्प्लॉय ने इस एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया, एम्प्लॉय 2 को। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगी। ओके, लोकेशन भी मैंने किया हुआ है, तो डिफॉल्ट लोकेशन से डिफॉल्ट में ही, या चलो मेन ब्रांच में जा रहा है एंड सेव। सॉरी, ये वाला लोकेशन मैंडेटरी था। और यहाँ पे मुझे एसेट आइटम भी लेना है, एचपी लैपटॉप, और कौन सा एसेट नंबर मैं अलॉट कर रही हूँ, मैं ये 20001 वाला अलॉट कर रही हूँ। सेव। तो अब ये अलॉट हो चुका है। कहाँ से मैं देखूंगी कि किसके पास है ये वाला एसेट, एसेट ट्रांसफर रजिस्टर में मुझे जाना है और यहाँ से मैं इसको देख सकती हूँ कि ये जो एचपी लैपटॉप है 20001, ये एम्प्लॉय 2 के पास है अभी, और किस ब्रांच में, मेन ब्रांच में, इस तरीके से। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ये एसेट तो अभी हमने परचेज किया तो इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है। कभी कभी होता है कि हमें पहले की एसेट्स जो है, जैसे व्हीकल हो गया
व्हीकल हो गया या फिर आपका कोई बिल्डिंग वगैरह हो गया जो आपने पहले से लेके रखा होगा और उस पे आप डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ ओपनिंग में गिवन है फिक्स्ड एसेट ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे आपको एंट्री डालनी होती है और ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी ये बताया, इन्वेंट्री टू एसेट, वही सारी डिटेल्स हमें डालनी होती है इसमें भी। ओके, तो यहाँ ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है। ओके, और ये जो फिक्स्ड एसेट ओपनिंग स्टॉक है इसमें आपका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, ये डेप्रिसिएशन के लिए है। ये भी आपने एचपी लैपटॉप सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो भी एसेट नंबर वगैरह है आपको अलॉट करना है वो आप दे सकते हो, जैसे वहां पे ऑटोमेटिकली आ गया था, यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। परचेज डेट, कब परचेज डेट थी, पहले की थी, ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया। क्या परचेज बिल नंबर था एट दैट टाइम जब भी आपने परचेज किया, किस वेंडर से परचेज किया था, वेंडर का नाम आप डाल सकते हैं। क्या एसेट का कॉस्ट था एट दैट टाइम, 30,000। ओपनिंग डेप्रीसिएशन, आज तक की डेट तक कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है, तो मैंने यहाँ डाल दिया कि इसमें 1 साल का डेप्रीसिएशन लग चुका है, तो यहाँ पे मैंने 10,000 ओपनिंग में डाल दिया। और बैलेंस डेप्रीसिएशन मंथ के अब कितने मंथ का डेप्रीसिएशन और लगना रहता है, तो मैंने यहाँ 24 डाल दिया। ये जितना भी होगा वो आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं और अब आप इसको सेव कर देंगे तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक डल जाएगा। बट इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको ओपनिंग फाइनेंशियल में आना है और यहाँ से डालना होगा। ओपनिंग फाइनेंशियल में पूरी बैलेंस शीट आती है, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर का जो फील्ड है होगा उसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी कि कितने वैल्यू का स्टॉक आपके पास, सॉरी कितने वैल्यू का एसेट आपके पास है कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर में, आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे पास अभी 20,000 का वैल्यू और है, मैंने इसको सेव किया। अब हम वापस से आएंगे ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर में 1 लाख का वैल्यू अब शो कर रहा है। पहले 80,000 था, 20,000 और ऐड हो गया तो 1 लाख का वैल्यू शो कर रहा है। So this completes our asset module training and